नहीं ऐसा मौका मिलेगा जो भरी सभा में प्रश्न पूछ सको और जवाब ले सको। जैसे बताया ना कि बक्से में जो हाथ उठा के बोलिए जरा। बक्से में पीहू की वाणी थी। हाँ जी। जो उसमें गड्ढे में दवा दी थी उस समय। हाँ जी। उस समय जिन बच्चों ने उन वाणियों को दबाया तो ब्रह्मा बाबा भी साथ थे होंगे। अभी अभी बताया ना, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं सिर्फ 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख हैं वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उनमें हर धर्म के आधार मूर्त और बीज रूप समाये हुए। जो चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, मालूम है? सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। वो हैं सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। उनमें इस्लामी और मुसलमान धर्म के लोग भी हैं जिन्होंने भारतवर्ष में हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके जमीन में दबा दिया। वो शूटिंग नहीं कराएंगे, वो रिहर्सल कौन कराएगा? अरे वो रिहर्सल वही बच्चे कराएंगे या कोई दूसरे आ जाएंगे? वही बच्चे सबसे कराते। हाँ जी। बाबा अभी बोल रहा है विनाश की शीघ्र हम याद नहीं कर सकेंगे, मतलब ये अभी 2.5 साल बताया। याद नहीं कर सकेंगे ऐसा नहीं, पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। याद नहीं कर सकेंगे मतलब 2.5 साल दिया है तो उस टाइम कैसा विनाश होगा बाबा? जो बुरा कर नहीं सकेंगे यज्ञ के अंदर ही होगा या बाहर की? पहले तो विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, क्योंकि बड़े से बड़े देवता का कार्य है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बड़े से बड़ा देवता बड़ा से बड़ा कार्य करेगा ना, तो कल्याणकारी ही करेगा ना। तो जो कल्याणकारी कार्य है वो कल्याणकारी कार्य स्थापना के बाद शुरू होगा या स्थापना से पहले ही शुरू हो जाएगा? है? कोई लौकिक बाप होता है तो पुराने मकान को गिराता है तो गिराने से पहले एक कमरा बना के तैयार करता है कि नहीं? एक छोटा कमरा बनाता है ना, मटेरियल वगैरह रखने के लिए। तो ऐसे ही स्थापना जब तक नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता, और स्थापना भी होए छोटे रूप में। तो पहले घर से परिवर्तन होगा या बाहर से परिवर्तन होगा? हाँ, तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया से परिवर्तन होगा। विष्णु की मूर्ति का बोला ना 2.5 साल बचे विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठा होने में। हाँ, तो चाहे ब्रह्मा का कार्य हो, चाहे विष्णु का कार्य हो, चाहे शंकर का कार्य हो, वो तीनों ही के कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होंगे या एक एक करके प्रत्यक्ष होंगे? एक है संसार में एक साथ प्रत्यक्ष होंगे ना। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव का मतलब ये है 3 मूर्तियों के द्वारा शिव प्रत्यक्ष होता है। क्या? ऐसे मुख्य मूर्ति है महादेव, लेकिन 3 मूर्तियों का कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होता है। तो संसार में अगर एक साथ प्रत्यक्ष न हुआ होता तो दूसरे धर्म के लोग पैराडाइज को क्यों मानते हैं? उनके अंदर उनके शास्त्रों में जो पैराडाइज का संस्कार भरा हुआ है स्मृति में, वो कहां से आया? मुसलमान लोग जन्नत को मानते हैं, वो जन्नत उनके शास्त्रों में कहां से आ गई? उनकी हिस्ट्री तो 2,500 साल की है। हाँ जी, बात समाधान हो गई? बाबा भी बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। बाबा ये कि विष्णु का भागा इम्प्यूरिटी वाली जो आत्मा है ना, आपकी अभी की बात समाधान हो गई? अभी की बात तो हो गई बाबा। तो आप दूसरे को मौका ले कोई तो कोई चले बाबा, अभी कहाँ है? कोई चले पूरा काम हुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ इम्प्यूरिटी वाली आत्मा ही पूरी चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। नहीं, तो स्थापना होती रहेगी और विनाश भी होता रहेगा। 1 सेकंड में चुटकी बजाते इतनी बड़ी दुनिया का विनाश भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी का नहीं, अपने अंदर की बात कर रहा हूँ बाबा। तो एक आदमी की बात कर रहे हो? एक आदमी की बात कर रहे हो? मेरे
मेरी बात अभी तो दुनिया की बात कर रहे थे। बाबा ब्राह्मण जय तो दुनिया बाबा पूरी जो कुछ है क्या जय तो दुनिया शरीरी दुनिया है, जंगल में जाके देखो तो पता चलेगा। हाँ जी। बाबा ये त्रिमूर्ति का जो चित्र है, हाँ इसमें ब्रह्मा और शंकर की मूर्तियां बैठी हुई दिखाई हैं। हाँ जी। विष्णु की मूर्ति खड़ी हुई दिखाई है। हाँ, वो अंत तक पुरुषार्थ में खड़ा रहता है, थकता नहीं है। और ब्रह्मा और शंकर जी थक जाते होंगे इसलिए। हाँ जी। बाबा ये कन्वर्ट होने वाली आत्मा अरे रुक जाओ, उनको संतुष्ट तो होने दो। हो गया है? विष्णु का जैसे विष्णु जो है, विष्णु, विष्णु का मतलब क्या हुआ? इस दुनिया में नो विषय टाल। क्या? विषय विकार। जब तक ऐसी विषय विकार रहित दुनिया न बने तब तक उसका पाठ संसार में प्रत्यक्ष होता रहेगा। जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है उनका क्या होगा? वो 4.5 लाख नहीं आएंगे? कन्वर्ट होने वाले कैसे 4.5 लाख में आ जाएंगे? जो अभी भर्ती कर चुकी हैं और दूसरे उसमें जैसे ये कैसे मालूम आपका कि जो भर्ती कर चुके हैं वो सब 4.5 लाख में ही आ जाएंगे? हाँ यही जानना चाहता हैं? यही जानना चाहता उनमें जो स्थायी रहेंगे। क्या? हाँ जी। ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान देना भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान में अंत तक स्थिरियम रहे, निभाए। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यार को अंत तक निभाने वाले कौन है, उसके आधार पर नंबर बनेंगे, स्टेजेस बनेंगे। हाँ जी। बाबा जो प्रियवाणी वहाँ पे दबा के आए हुए थे वो अभी वापस आएगी बाबा? जो भी सच्चाई है वो दुनिया में कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे, कितना भी आवाज लगावे, अंधेरा कायम रहेगा, अज्ञान कायम रहेगा, लेकिन फिर भी उजेला प्रत्यक्ष होगा। बाबा इंडोर वाली आत्मा इंडोर कैसे होनी? उनकी क्या विधि है? डोर के अंदर रहेंगी तो इंडोर होंगी, और जो श्रीमत की लीका सीता को मिली हुई है उस लीका से बाहर आएंगी, डोर से बाहर आ जाएंगी, तो फिर जैसा सीता का हिसाब हुआ वैसा ही होगा। बाबा ये समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे सीता का दरवाजा था कोई, हाँ, रेखा सीता के घर में कोई दरवाजा था, हाँ, रेखा की उस दरवाजे में श्रीमत की लीका खींची गई, उस श्रीमत की लीका में रहेंगी तो बेहद का जो इंदौर है, उस इंदौर वाली जो आत्माएं हैं वो विजयी हो जाएंगी, विजय माला में आवेंगी। अगर श्रीमत की लीका से बाहर चली गई तो विजय माला में ऐड होने वाली नहीं है। हाँ जी। बाबा हाँ जी। 84 का जो चक्र है, हाँ जी। अपने 84 जन्मों का पार्ट क्लियर होने का प्रोसेस क्या है? कैसे आत्मा को क्लियर? मनन चिंतन मंथन, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद, दुनिया से वैराग, दुनिया को भूल जाओ, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज बनाओ। अगर ये स्टेज ज्यादा से ज्यादा बनेगी तो मनन चिंतन मंथन भी चलेगा। जिनकी ऐसी स्टेज बनी हुई होगी या बनेगी, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, वो परमात्मा बाप के सहयोगी जरूर बनेंगे, क्योंकि जिससे स्नेह होता है उसका स्नेह ही बने बगैर नहीं रह सकता। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्नेह को अर्पण कर किया जाता है। तो जो जितना स्नेह करता है, जितना याद करता है, उतना सहयोगी बनता है, और जितना सहयोगी बनेगा उतना बाप सहयोगी बना, सेवाधारी, ईश्वरीय सेवा करने वाला। तो जितना सेवा बच्चे होगा उस बच्चे को उतना ही बाप याद करेगा। कौन याद करेगा? सारी दुनिया बाप को याद करती है, और बाप किनको याद करेगा, करता है? सेवाधारी बच्चों को। तो सेवाधारी बच्चों को जिनको बाप याद करेगा, उनकी स्टेज कैसी बनेगी? ऊंची स्टेज बनेगी, मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज बनेगी।
फरिश्ताई स्टेज बनेगी। फर्श की दुनिया से उनका बुद्धियोग टूटता जाएगा। योगी सो सहयोगी, सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। तो जिसको परमात्मा बाप का सहयोग मिल रहा होगा बुद्धि योग स्थिर करने में, भगवान बाप ही जिनको याद करेगा तो उनका मनन चिंतन मंथन तीखा नहीं होगा, होगा उसी से क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी बाबा, जैसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड हो रहा है, तो न्यू वर्ल्ड में सब सूर्यवंशी ही आत्मा है, चंद्रवंशी चंद्रवंशी नहीं, न्यू वर्ल्ड में जो आत्मा है वो सूर्य। अगर चंद्रवंशी आवेगी भी, जैसे कन्या की सगाई होती है तो कन्या दूसरे कुल की होती है और कुमार दूसरे कुल का होता है। तो कन्या जब सगाई होकर के घर में आ जाती है तो उसका कुल बदलता है कि नहीं बदलता है? जो पति का कुल वो कन्या का कुल हो जाता है। इसलिए कृष्ण सूर्यवंशी तो राधा चंद्रवंशी अगर बताई है मुरली में, वो राधा भी अगर सूर्यवंशी कृष्ण के संग के रंग में आएगी तो क्या बन जाएगी? ज्ञान सूर्य की रोशनी को धारण करने वाली सूर्यवंशी बन जाएगी, चंद्रवंशी नहीं रहेगी। अपना वंश पकड़ के रहेगी क्या? नहीं। बाबा ये बात समझ में आ जाने दो। हाँ जी आगे आगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगम जो बने हैं, 12 ज्योतिर्लिंगम बने हैं बाबा की यादगार जो है, 11 उसमें रुद्र अवतार जैसे बताए गए हैं, तो वो आत्मा सूर्यवंशी ही होंगी। और हाँ जी अष्टदेव अलग होंगे। अलग क्यों होंगे? 12 के अंदर ही होंगे। अलग क्यों कर दिए? तो 11 जो रुद्र अवतार बताए हैं, हाँ उसमें अष्टदेव शामिल हैं। क्यों नहीं शामिल है? उनको अलग क्यों कर दिया भाई? 3 आत्मा और कौन कौन? 3 आत्माएं, उनमें से अष्टदेव है तो 3 नष्टदेव भी होने चाहिए। सब स्थापना और पालना ही करने वाले बन जाएंगे तो सृष्टि का विनाश करने वाले कौन बनेंगे? ठीक है। और जैसे बोला है हाँ शंकर का रियल पार्ट नहीं, शंकर का पार्ट रियल नहीं है। कौन सा पार्ट? बहुत तो क्लियर करो। बोला है नारियल है मतलब। हाँ तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो रियल नहीं है? शंकर याद में बैठता क्या रियल याद में नहीं बैठता है? अनरियल याद में बैठता है क्या? कौन सा पार्ट है? अरे कौन सा पार्ट तो नहीं मालूम? ऐसे पूछना शुरू कर दिया है? बताओ। अच्छा तुम नहीं बता सकते, जो बता सके सो बोले। हैं? कोई कर्म नहीं करता ये पार्ट। अच्छा कर्म नहीं करता, चित्र नहीं दिखाए गए हैं कर्म करने के, याद में बैठा हुआ और कोई चित्र नहीं दिखाते हैं। विष पीते हुए दिखाते हैं कि नहीं? अरे विष पीते हुए दिखाया गया है कि नहीं? दुनिया के संसार सागर में जो विषय विकार निकले, उस संसार सागर से निकले हुए सारे विषय विकारों को पी गया और सब डर गए। तो हमारा ही विनाश हो जाएगा। साधु संत सन्यासी जो अपने को होलीएस्ट कहते हैं, क्या शिवो हम कह के बैठते हैं कि हम ही भगवान हैं, वो भी सब डर जाते हैं। सब डर गए, देवताएं डर गए, साधु संत महात्मा डर गए, और वो नहीं डरता। वो कहता है कि भगवान जब आते हैं सृष्टि पर तो गृहस्थियों को आकर के पावन बनाते हैं। इनको जो विषय विकारों की दुनिया में रहने वाले गृहस्थी माने जाते हैं, उन गृहस्थियों को आकर के मैं पतित से पावन बनाता हूँ। लेकिन कब बनाता हूँ? तब बनाता हूँ जब मैं आकर के बेहद का गृहस्थी बनता हूँ। हद का गृहस्थी नहीं। हद का गृहस्थी होगा 2, 4, 8, 10, 20, 50, 100, 200 रानियां रखेगा।
भगवान के लिए कितनी रानियां गाई हुई है? शास्त्रों में गाई हुई है 16,108। इतनों के संग में रहने के बावजूद भी वो विषयी विकारी है या निर्विषय है? तो कोई राजयोग की प्रक्रिया जानता होगा, जो प्रक्रिया और कोई नहीं जानते, इसलिए उसको टाइटल दिया है भक्ति मार्ग में नटराज। क्या? नटराज। नट माना डांस करने वाला, ऐसा डांस करने वाला। राजा जो होता है ना वो सर्वोपरि माना जाता है, माने डांस करने वालों में सर्वोपरि। योगी राज कहा जाता है, योगियों का ईश्वर, योगीश्वर है उसका टाइटल। बाबा ये आदि रतन, अष्ट रतन और अष्ट नारायण, हाँ जी, ये अलग अलग हैं? अष्ट नारायण तो वो हैं जो उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले होते हैं। शास्त्रों में सिर्फ एक ही नर नारायण का गायन है, बाकी सतयुग के 8 जन्मों में जो 7 बाद वाले नारायण हैं उनका कोई गायन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई मंदिर नहीं। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। आया समझ में? इसलिए नारायण वाली आत्माएं अलग, और अष्ट रतन ये वो आत्माएं हैं जो नंबरवार उन नारायणों को जन्म देने वाली आत्माएं, माने बीज। जो दूसरे दूसरे धर्मों में नारायण कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से, उनके बीज वो है रतन। और अष्टदेव वो है जिनकी कलाएं कम नहीं होती है, वो 16 कला संपूर्ण ही होते हैं आदि में, और देवता ही रहते हैं। जैसे 9 रतन होते हैं, उनमें एक ही रतन ऐसा है जो हीरा कहा जाता है, बहुत वैल्यूबल, और बाकी सब नंबरवार। तो ऐसे ही जो नारायणों को जन्म देने वाले जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं हो गई। उनकी वैल्यू कम है, भले रतन है। और जो अष्टदेव है उनकी वैल्यू कम नहीं है, बहुत स्लाइट अंतर है। अष्टदेवों की पूजा की जाती है। पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? नवग्रह पूजन होता है, अष्टदेव का पूजन होता है। जैसे 8-9 देवियों का पूजन होता है, वैसे अष्टदेवों का भी पूजन होता है। दक्षिण भारत में उनके मंदिर भी है। हाँ जी बाबा, शंकर पार्टी विष्णु पार्टी वाले कह रहे हैं कि शंकर का पाठ खत्म हो गया, विष्णु का पाठ चालू हो गया। शंकर का पाठ खत्म हो गया? क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठधारी प्रत्यक्ष हो गए? प्रत्यक्षता रूपी जन्म शिव जयंती हो गई पूरी। बाप तो कहते हैं मैं 3 देवताओं के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, एक देवता के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ, या त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है? त्रिमूर्ति शिव जयंती कही जाती है, माने जब शिव की जय जयकार होगी संसार में, तो तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल में सामने होने चाहिए। तब प्रैक्टिकल में कहा जाएगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो कपड़े का झंडा नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र भी झंडा है। इन तीनों मूर्तियों की याद इस दुनिया में हर एक के दिल के अंदर छप जाएगी, तब ये भारत का झंडा विश्व विजय करके दिखाएगा। एक मूर्ति की बात नहीं है, एक मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता, 2 मूर्ति शिव जयंती नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति शिव जयंती। माना शिव अकेला जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 3 देवताओं के साथ होता है।
इसलिए अगर कोई ऐसा कहते हैं कि शंकर का पाठ खत्म हो गया, ब्रह्मा का पाठ खत्म हो गया, अब हम विष्णु हैं, तो विष्णु जो है वो प्रत्यक्ष जब होगा तो नो विषय टाल, क्या कहा, उस संगठन के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कौन सी उंगली? ये संगठन विषय विकार वाला संगठन है। बाबा ये विष्णु भी तो हंगामा करती है। विष्णु हंगामा करता है। हंगामा किसके दिल में होगा? जिसने एक बाप को नहीं पहचाना होगा, उसके दिल के अंदर हंगामा पैदा होगा। और जिसने एक बाप को पहचान लिया, उसके अंदर कोई हंगामा काम नहीं करेगा। एक बाप दूसरा न, और जिन्होंने दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना है, 63 जन्म कन्वर्ट होते रहे हैं, वो यहाँ शूटिंग करेंगे कि नहीं दूसरा बाप बनाने की? कहीं इब्राहिम को बाप बनाएंगे, कहीं क्राइस्ट को बाप बनाएंगे, कहीं गुरु नानक को बाप बनाएंगे। कन्वर्ट होने वाले कन्वर्ट होने की शूटिंग जरूर करेंगे। बल मुरली में बाबा ने बोल दिया एक से सुनना है, अगर एक को पहचाना है तो एक से सुनना है, दूसरे की बात नहीं सुननी है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और कोई जबरदस्ती सुनाता भी है तो जो अपने धर्म के पक्के होते हैं वो दूसरे धर्म वाले भी कितने पक्के होते हैं। मुसलमान कब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे, क्रिश्चियन से कब किसी का ज्ञान नहीं सुनेंगे। उनके अंदर ये कितनी अच्छी शिफ्ट है। वो अच्छा गुण हमको भी लेना चाहिए, जबकि हमको बाप ने डायरेक्शन दिया है कि एक के सिवाय अगर दूसरे से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होंगे तो कम कला वाली आत्मा बनना पड़ेगा। सूर्यवंशी बच्चे नहीं बन सकेंगे। हाँ जी, कहा है प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लिए खड़ी है। हाँ जी, तो प्रकृति चैतन्य है तो दोनों झाड़ू हाँ क्या चैतन्य ही माने जाएंगे? बिल्कुल। वो कौन है? वो कौन होंगे? उसके लिए तो अव्यक्तवाणी बता दिया। बाप दादा थोड़ी बतावेंगे बोर्ड पर लिखकर या कागज पर लिख करके कि कौन सी आत्मा का क्या पार्ट है। दोनों हाथों में झाड़ू है, माने एक राइट हैंड में और एक लेफ्ट हैंड में। तो बोला है जैसे और धर्म की आत्मा अपने अपने धर्म में मिल जाएंगी। हाँ जी, तो जो बीज रूप आत्मा वो आधार मूर्ति में मिलेंगी। बीज रूप आत्माएं जो है, जो दूसरे धर्मों के बीज रूप है, दूसरे धर्म जो दूसरे धर्मों के बीज रूप हैं, वो अपने धर्म के जो आधार मूर्त हैं उनमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? नहीं तो दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? यही मिलेंगे। बोला सच्चा ज्ञान लेकर वो उधर चले जाए। हाँ बिल्कुल, एक सत्य बाप से ज्ञान लेंगी और दूसरों में कन्वर्ट होकर के चली जाएंगी और उनको भी आप समान बनाएंगे। दुनिया की आत्मा मिल जाएंगी। फिर बाद में वो तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो आधार मूर्त है वो तो अभी भी दुनिया वालों मिलते जा रहे हैं। बाबा जो आत्मा जैसे चली गई वहाँ विष्णु पार्टी ज्ञान सुनने के लिए, हाँ और कुछ समय के लिए वो निश्चय बुद्धि बन गई। हाँ जी, और वो फिर से दोबारा निश्चय बुद्धि बन के वो आना चाहती है। हाँ जी, तो उनके लिए क्या बात तो रहमदिल है, पहले इकबाल तो करें, इस बात को स्वीकार तो करें कि हम दूसरे धर्म में चले गए, दूसरों की बात सुनने लगे, हमें निश्चय पैदा हो गया। इकबाल करें, जैसे पहले निश्चय पत्र लिखा था स्टाम्प पेपर पर, नोटरी कराई थी, ऐसे फिर नोटरी करा ले, बाप माफ कर देगा। चलो हटाओ, फिर आओ पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। कुछ आत्मा को ये कहना है कि वो कोई भाई आया हुआ है एडवांस पार्टी से है? कुछ आत्मा जो गई थी उनको ऐसा बोला गया तो कोई भाई आया है एडवांस का ज्ञान सुनाने। हाँ, ये नहीं बताया गया उनको विष्णु पार्टी में। किसने बताया? जो डॉक्टर कुशवाहा हैं उनके यहाँ से ये बताया गया कोई भाई आया है कोर्स सुनाने के लिए। तो द्रौपदी माता बैठी तो हुई है?
नहीं आई। बाबा पत्ता साफ हो गया, उसमें से 3 आत्मा बची है, 4 आत्मा बची है शिवर में ये मतलब जो ज्ञान सुनने नहीं गई थी, हाँ बाकी सब साफ हो गया पत्ता। अच्छा 4 आत्मा बची है। बाबा इस बार नीचे वाले तो आते परेशान है, नीचे वाले कहते हैं क्या है संसार क्या है का? शंकर क्या आएगा? हाँ वो नीचे वाले बोले हैं। हाँ संसार कौन है आप पहचानते हो? तुमसे पूछो ब्रह्मा कौन है, पहचानते हो कहाँ है? बाबा प्रिंसिपल भाई भी गए, है जी, प्रिंसिपल भाई भी गए, कहाँ गए? बम्बई गए। बम्बई जाना बुरी बात है क्या? हैं? विष्णु पार्टी। हाँ तो पता चलेगा बाद में क्या बात है। हाँ, तो क्या हुआ लिटरेचर दे रहे है लिटरेचर दे रहे हैं इनको? माता जी को, माता को, कौन सी माता जी को? माता को। बाबा है ना कि सीवर से बाहर करके बोले, हमने बार-बार पूछा कि कहाँ से आए, तो बोले गुप्ता जी ने भेजा। बोले किसको? विष्णु पार्टी वाले आए। पार्टी वाले? हाँ, और बोले गुप्ता जी के यहाँ से आए हैं, हमको गुप्ता जी ने भेजा। इतना सारा लेटर है, मतलब 30-40 पूछे रखी थी। गुप्ता जी कौन? ये सीवर वाले ने किताब बोला। गुप्ता जी है? क्या मालूम बाबा कौन कैसा क्या नाम हाँ जी हाँ जी है? बाबा हाँ हो गया, इसकी चोले क्यों? जब तीसरी मूर्ति बाद में आएगी तो विष्णु पार्टी कहाँ से पहले आ गई? पहले तो शंकर आएगा तो शंकर पार्टी आएगी। और अगर शंकर ही मूर्ति नहीं होगी तो शंकर पार्टी कहाँ से हो जाएगी? ऐसे ही पहले ब्रह्मा आएगा। सन 47 में ब्रह्मा शुरू हुआ तो 51 में आके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगर ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष न हो तो ब्रह्मा कुमारी कहाँ से आ जाएगी संस्था? पार्टी तब बनेगी जब पहले मूर्ति हो स्थापन करने वाली। तो ऐसे ही विष्णु आया नहीं और पार्टी पहले से तैयार हो गई। ये क्या बात हुई है? हाँ मैंने कोई डुप्लीकेट निकालते हैं। आगे जो पाठधारी होगा, हाँ जी, तो वो स्त्री चोले में होगा या पुरुष चोले में होगा? जो विष्णु है उसमें भारतवर्ष में कोई ऐसा मंदिर है, कोई देवी देवता का ऐसा मंदिर है जहाँ बहुत मेला लगता है? वैष्णवी देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है। कोई विष्णु का मंदिर है जहाँ मेला लगता है? लेकिन विष्णु देवता तो है ना जिसकी मूर्तियां बनती हैं। माने मंदिर बनाने के हिसाब से विष्णु के भी मंदिर हैं और वैष्णवी देवी के भी मंदिर हैं। महालक्ष्मी जब रूप धारण होता है तो लक्ष्मी आगे और नारायण पीछे 2 हाथ होते हैं। और जब महानारायण रूप होता है तो पुरुष हाथ आगे और लक्ष्मी के हाथ पीछे होते हैं। तो ये तो अपना अपना पार्ट है, कभी कोई पार्ट बजाता है कभी कोई पार्ट बजाता है। सीढ़ी का चित्र इस बात का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कि देवताओं की प्रवृत्ति मार्ग की पूजा पहले दिखाई गई और निवृत्ति मार्ग के देवियों की पूजा बाद में कलयुग में दिखाई गई। इसलिए दोनों का ही महत्व है। स्त्री पुरुष दोनों होंगे, माने पुरुष तो पहले से है ही है। जो पुरुष चोला है राम और कृष्ण का वो पहले से मौजूद नहीं है। फिर है? अरे बाबा कहते हैं लक्ष्मी कहाँ से धन लाएगी? तो नारायण कहाँ है? जब नारायण है तो वो ज्ञान लेने वाला देने वाला भी नारायण को ज्ञान देने वाला कौन होगा? शिव उसके अंदर होगा कि नहीं होगा? तो नारायण होगा ना। नारायण तो देवता कहा तो देवताओं परमात्मा प्रवेश नहीं करता।
अभी बन गया देवता, नर से नारायण बनता है या पहले नारायण बन जाता है? तो खूब बोलते हैं। नाम क्या है? फतेहचंद। हो जाएगी फतेह। अभी फतेहगढ़ कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, धीरज धर मनुआ, धीरज। हाँ जी बोलो। हाँ, अभी भाई जी ने पूछा तो उसका जवाब में आपका भी जवाब आ गया। गुप्ता जी ने पूछा था कुछ अभी। राजू भाई हाँ, क्या पूछा था? अष्टदेव कौन कौन? नहीं ये नहीं पूछा। प्रकृति हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम में अष्टदेव। बाबा झाड़ू वाला उत्तर मृत्यु है। झाड़ू वाली बात पूछी थी कि प्रकृति के हाथ में, दोनों हाथों में झाड़ू हो, झाड़ू कौन कौन है? तो उसका जवाब क्या दिया गया? अव्यक्त वाणी में बता। अव्यक्त वाणी में बाप दादा ने पहले ही बता दिया कि बाप दादा ये नहीं बताएंगे कि ये पार्ट किसका है, न कागज पर लिखकर बतावेंगे और न बोर्ड पर लिखकर बतावेंगे। तो जवाब आपका पहले ही मिला हुआ है। बाबा, हाँ जी, बाबा जो बादेली मात्रा है वो तो बाबा से मिली नहीं और रोती रहती है बाबा की याद में कि बाबा से कम मिले, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? हाँ, और उन्होंने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, दूसरों की बांधा बूंदी की है, अपने पति को बांधा बूंदी की है मूंछों पे हाथ डाल करके, तो उसका क्या होगा? है? उसका हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा तो बैठ जाओ। बाबा हाँ, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 वर्ष लगा। पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे क्योंकि वो फाउंडेशन की मूर्ति है। पहली मंजिल बनाने में टाइम जास्ती लगता है। हाँ जी, तो सवाल पूरा मेरा नहीं हुआ। हाँ, दूसरी मूर्ति को 7 साल उसके आधे, आधा लग गया। तीसरी के लिए 7 के आधे 3.5-4 साल। 3-4 साल। हाँ जी, तो पहली मूर्ति जो 14 साल में प्रत्यक्ष होने की है, हाँ तो पहली मूर्ति तो वास्तव में है आदि ब्रह्मा माता। हाँ जी, जबकि प्रत्यक्ष होने वाली टाइटलधारी मूर्ति है दादा लेखराज हाँ जी, ब्रह्मा। हाँ जी। तो पहली मूर्ति में तो दादा लेखराज आ जाते हैं, जबकि पहली मूर्ति है आदि ब्रह्मा माता। अच्छा, मना आप क्या चाहते हैं? आदि की मूर्ति में प्रत्यक्ष तो ब्रह्मा हो रहा है दादा लेखराज, हाँ टाइटलधारी हाँ है ब्रह्मा वो भी, हाँ, लेकिन मैंने टाइटलधारी कहलाएगा। हाँ, ओरिजिनल आदि तो माता वो तो शरीर छोड़ गया, सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं। अब सिद्धि प्राप्त हो तो जगदम्बा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो, लेकिन जगदम्बा का जो रूप है, जो मूर्ति है, उसमें शरीरधारी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है और ओरिजिनल पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? अरे शरीर और आत्मा दो होते हैं ना। तो जगदम्बा की मूर्ति में अव्यक्त कौन सा रूप है और व्यक्त रूप कौन सा है? जगदम्बा में जगदम्बा की आत्मा का है व्यक्त रूप और ब्रह्मा का है अव्यक्त रूप। इसलिए देवियों के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाया जाता है। महाकाली का रूप देखा, उसमें मस्तक में चंद्रमा भी विराजमान है। तो जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, तो उसमें आत्मा का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है, जिसने सहन शक्ति का पारावार पार कर दिया? माँ कौन है? असली माँ कौन है? वास्तव में जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जगदम्बा है वास्तव में। इसका मतलब माँ का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज ने बनाया है, तो वही आत्मा है, बाकी दूसरा डब्बा है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं ना, वो गौमुख में हाथ डाल करके राम 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 राम, उनको वो मुख याद आता है ज्यादा। हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि तुम किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए तुम्हारा धर्म या तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। हाँ, ये राकेश भाई बोल रहे हैं ऐसा। कौन बोल रहे हैं? राकेश भाई। राकेश भाई। राकेश भाई। उससे जो भारतवासी होते हैं वो सबकी बात सुनते हैं। सबकी बात सुनते हैं। मुरली में तो ऐसा नहीं बोला। मुरली में तो बोला है
जिन बच्चों को निश्चय हो जाएगा कि बाप आया हुआ है, वो बाप के अलावा और किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर दूसरों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा, व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो व्यभिचारी धर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? है? वो कह रहा है उसकी बात नहीं मानेंगे। वो तो और वो बोल रहा है कि कृष्णा ये भी बोल रहे थे कि जो इस्लाम धर्म या क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी वो पांडव भवन पे नहीं टिक सकेगी। वो कौन बोल रहा था? ये राकेश भाई बोला कि पीयूष भाई ने ऐसा बोला। पीयूष भाई ने ऐसा बोला? अरे पीयूष भाई क्या कह रहे हैं? पीयूष भाई क्या बोला? बता भाई। बता। अरे बता दो ना, देर करोगे तो पक्का हो जाएगा। हाँ बोला। क्वेश्चन बोलूं या इस्लामी आंसर? अपना क्वेश्चन बोलूं क्या मैं? मेरे को जो क्वेश्चन करने वो शुरू करूं? वो क्या बोला सो तो बताओ, बोला कि नहीं बोला? आदि सनातन देवी देवता धर्म की अगर आत्माएं हैं, वहाँ अगर इंटरव्यू होगा क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म वाली आत्मा, तो वहाँ टकराव तो होगा निश्चित रूप से। अगर क्रिश्चियन धर्म की आत्मा है, मुस्लिम धर्म की आत्मा है, इनके संस्कार नहीं मिल पाएंगे। हाँ जी, आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा। ये प्रूफ नहीं है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है, लेकिन कम से कम इनका संस्कार तो टकराएंगे। हाँ टकराएंगे। तो बस फिर वो 2 हाथ में ताली वाले हिसाब है, तो बचपन में खड़कने के बाद तो कौन रहे? कुल मिला के एक ही ग्रुप रह पाएंगे ना। या वो तो हंस बबुल इकट्ठे रह सके, वो तो बोल दिया। ठीक है। हाँ, मैंने पर्टिकुलर आत्मा की बात नहीं है। ये है अगर आदि सनातन देवी देवता धर्म की कहीं पे आत्माएं हैं, तो उनमें दूसरे धर्म की आत्माएं अगर आती हैं तो टकराव होगा, तो वहाँ रह नहीं पाएंगे। कौन नहीं रह पाएंगे? क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म की आत्माएं अगर आती हैं, मुस्लिम धर्म वाली भाग खड़ी होगी, निश्चित रूप से वहाँ तो टकराव होगा। तो और जो सूर्यवंशी होंगे वो डटे रहेंगे। बात तो ठीक है। जो सत्य होता है वो अडिग होता है, और जो झूठा होता है चलता रहता है, वो भाग खड़ा होता है। एक मिनट, न्यू वर्ल्ड में जाने का प्रसाद किस तरीके से करा जाए? अरे सारी रामायण खत्म हो गई है। सीता का बाप रावण है, माता नहीं जा सकती। और कोई माता अगर चली जाए तो है, बाबा के ऊपर है। माना नारायण बनाना बाबा के ऊपर है, लक्ष्मी बनाना बाबा के ऊपर है, और सब कुछ जितने भी देवी देवताओं के पद हैं, वो 16,000 की माला है, 108 की माला है, वो सब बाबा के ऊपर है। हमको कुछ करने की दरकार नहीं, आराम से बैठो। अच्छा, अमृत वेले सोते तो नहीं रहते हैं? ये सोच करके सोते तो नहीं है? अमृत वेला नींद आती कि नहीं? उठते हैं लेकिन सो जाते हैं। 4 बजे 5 बजे क्लास में आ जाते हैं। क्लास में आ जाते हैं। कौन सी क्लास में आ जाते हैं? बैरसिया क्लास में 4 बजे आ जाते हैं। तो बोला नहीं कि रात में उठ करके क्लास में आ जाओ? नहीं आ जाते, जल्दी आ जाते 4-5। नहीं, रात में उठ के नहीं आना है। जब छुटपुटा हो जाए तब क्लास में आना है। कन्या माताओं को घर में से रात में नहीं निकलना चाहिए। समूह में आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब छुटपुटा होता है ना, तो उस समय क्लास में जाना शुरू करना है। हाँ, याद खिलाने का करना चाहिए। याद तो लगे ही नहीं हो, याद लगा के। याद का ऐसा हिसाब है, मन का हिसाब ऐसा है कि कुछ न कुछ याद करता ही रहता है। क्या? मन कुछ न कुछ याद करता ही रहता है। अगर कोई कहता है कि हमें शिव बाबा याद आता ही नहीं, इसका मतलब कोई और याद आता है। अच्छा, कोई नहीं याद आता होगा तो कम से कम कुंभकर्ण तो होगा ही। नवरात्र मेला में घोड़ा बहुत नींद आ रही है। हाँ, तो कोई कुंभकर्ण से हिसाब किताब पूरे में जोड़ा होगा, वो अपना हिसाब किताब लेने आ रहा है। रावण के बाप का नाम क्या है? रावण के बाप का नाम गधा। तुमने देखा नहीं चित्र में? रावण का चित्र ही नहीं देखा। हाँ, तो उसके 10 सिर के ऊपर किसका सिर होता है? दे अभिमानी गधा का सिर होता है। हाँ, कंट्रोल करना चाहिए। हैं? कंट्रोल कैसे करना चाहिए? इसको गधा को? नींद ज्यादा आती है। अच्छा, नींद ज्यादा आती है। जैसे नींद को जीतने की प्रैक्टिस करना चाहिए।
जब घर में बच्चा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो माताओं को क्या नींद आती है या उड़ जाती है? हाँ, उड़ जाती है ना। तो माताओं को तो सोचना चाहिए हमारा शिव बालक गली गली डोल रहा है? हाँ, विषय विकारों के भूत इसके पीछे पड़े होंगे, इसलिए भागा भागा फिर रहा है, भस्मासुर के डर से, कंस के डर से। तो उसके ऊपर रहम नहीं आता माताओं को ना। बाबा आए थे और बहुत ज्यादा मतलब मंगल मिला, परेशान करती बाबा। अभी बताया ना, बच्चा जब बीमार होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो नींद आती है क्या? नहीं आती ना। बाबा, हाँ, जैसे बोला है, हाँ, 3 सीट फिक्स हो गई है। हाँ? 3 सीट फिक्स हो चुकी है। हाँ, तो भाई बोलो तो पता चले। हाँ, बोला 3 सीट फिक्स हो चुकी है। ब्रह्मा बाबू जगदम्बा, मान लो जो सीट फिक्स होने की बोल रहे हैं बाबा, हाँ, वो आत्मा बिना एडवांस में, बेसिक्स में एडवांस में, जब उनकी सीट फिक्स होगी या बेसिक में नहीं, इसके पहले सीट फिक्स हो जाएगी। एडवांस में नबी आई हो तो भी बेसिक नॉलेज का शरीर रहते रहते पक्का पुरुषार्थ जिन्होंने कर लिया है, उनकी सीट फिक्स हो गई। क्योंकि मुरली में बोला हुआ है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 66 में बोला। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 5000 वर्ष कब पूरा हुआ? 76 में। इससे साबित हो गया कि 76 में लक्ष्मी और नारायण दोनों का अपना पुरुषार्थ पूरा हुआ। आपको अगर रुके हुए हैं तो बच्चों के लिए रुके हुए। जरूर नहीं कि एडवांस पार्टी वहाँ पे भट्टी करे, तभी सीट। वो तो ठीक है, उनको माला में नंबर तभी मिलेगा, वो नंबर डिक्लेयर तभी होगा, विजय माला या विजय माला का नंबर, जब वो पूरा ज्ञान ले ले एडवांस का। आगे भट्टी करेगी इसके बाद होगा। हाँ जी बाबा, हाँ, जैसे 108 की माला है, उसमें अष्टदेव सूर्यवंशी ग्रुप में बैठे हुए हैं। हाँ जी। और जो ग्रुप्स के हेड हैं वो रत्न हैं। हाँ जी। तो ये अष्टरत्न जो हैं, अष्टदेवों को जन्म देने वाले बीज हैं। अष्टदेवों को जन्म देने वाले अष्टरत्न अभी बताया ना कि ये मतलब आधार मूर्त है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। अभी आधार मूर्त का बताया था। आधार मूर्त माने नारायण। नारायण, हाँ, नारायण कम कलाओं वाले होंगे, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले होंगे। उन नारायणों में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करेंगे। अष्टदेव ये अष्टनारायण नहीं बनते हैं। नहीं, अष्टदेव अलग है। अष्टदेव अलग, अष्टनारायण अलग और अष्टरत्न अलग। तो बाबा ये फिर जैसे अष्टदेव जो हैं, ये आधार मूर्त बनते हैं धर्म पिताओं के। अष्टदेव धर्म पिताओं के आधार मूर्त बनते हैं द्वापर से। अरे अष्टदेव द्वापर से उनमें धर्म पिताएं प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके कहाँ उल्टा पुल्टा ज्ञान ले लिया सारा। अष्टनारायण तो होंगे, नारायण वो होंगे जो बेसिक से पुरुषार्थ कर रहे हैं, आधार मूर्तों में रह करके कम कला वाले नारायण बनेंगे। ये जो रत्न बताया आपने, ये बीज होते हैं जन्म देने वाले। जैसे कृष्ण का जो बच्चा होगा वो सेकंड नारायण बनेगा। सेकंड नारायण में सेकंड धर्म पिता प्रवेश करेगा। तो जो सेकंड नारायण होगा वो बीज रूप आत्मा होगी या आधार मूर्त होगी? अरे आधार मूर्त होगी। बीज रूप आत्मा है तो 4.5 लाख है। ये द्वापर से धर्म पिताओं की आत्माएं जो प्रवेश करती होगा, वो अभी ब्राह्मण बन के पढ़ाई पढ़ते हैं। कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, भले नारायण बनेंगे लेकिन कम कला वाले नारायण बनेंगे, कच्चे नारायण। ये धर्म पिता माता को भी चांस लेने दो। हाँ बाबा, बाबा बोलती कि पहले प्रवेश, हाथ उठा दो। हाँ जी। जिसमें पहले प्रवेश करते हैं वही शंकर बनता है, लेकिन पहले प्रवेश तो ऐसा तो कुछ मुरली में बोला नहीं कि जिसमें प्रवेश पहले करते हैं वो शंकर बनता है। ये कहा कि जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश होता है और जिसमें पहले पहले प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं वो है प्रजापिता ब्रह्म। हाँ जी बाबा, हाँ पूरी बात है तो लेने दो। हाँ हाँ
जैसे वहाँ बोलते ना जिसने पहले संग किया तो कोई शंकर रंग का, तो पहले तो जगदम्बा में प्रवेश की तो शंकर। जगदम्बा में ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश किया या सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश किया? किस लिए प्रवेश किया है? अरे सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश किया ना, ज्ञान सुनाने के लिए तो नहीं। और ज्ञान सुनाया भी नहीं। ज्ञान किसके मुख से सुनाया गया? जिसमें ज्ञान सुनाने के लिए और जिसमें ज्ञान को समझने के लिए और समझाने के लिए प्रवेश किया, वो हुआ पिता और वो हो गई भक्ति। इसलिए तुम सब हो सीताएं, भक्तियां, और राम है एक। हाँ जी, बीज रूप आत्मा जो होगी कुछ एडवांस है या बेसिक? बीज रूप जो आत्मा हमारे बीज रूप आत्मा है वो एडवांस मांगूंगी या बेसिक मांगूंगी? बीज रूप जो आत्मा है वो एडवांस मांगूंगी या बेसिक मांगूंगी? बीज रूप, बीज प्रत्यक्ष कब होंगे? बीज तो तभी प्रत्यक्ष होंगे जब जो सारी सृष्टि का बीज है उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। अगर सारी सृष्टि का जो बीज है उससे कनेक्शन ही उनका जुटा हुआ नहीं है, उसके घर में जाके पैदा ही नहीं हुए, तो बीज रूपी बच्चे कैसे बन जाएंगे? अरे बच्चा होगा तो बाप के घर में जाके पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ ना तो करो। हाँ जी, हाँ जी। पोता में लिख के देने में क्या आ गया? हाँ जी, पोता में लिख के दे तो सकती है, लेकिन जिनका निश्चय पत्र ही नहीं है तो माना कैसे जाएगा कि ये बच्चा बना है? इसलिए अपना पोता में लिखने के साथ साथ निश्चय पत्र भी लिख करके साथ में भेजें। पक्का होगा या वो निश्चय पत्र में भेजेंगे साथ में? माता वो पक्का स्टाम्प पर लिख के भेजें या कच्चा लिख के? वो उनकी इच्छा, पक्का स्टाम्प पर लिख के भेजेंगे तो पक्का स्टाम्प में शामिल कर लिया जाएगा। कच्चे कागज में लिख के भेजेंगे तो कोर्ट कच्चे कागज को फाड़ के भेज देता है। हाँ जी, अभी बाबा ने बोला, बाबा ने मैं प्रवेश होने योग्य हूँ, प्रवेश तुम योग्य और अयोग्य की बात तो साकार में आती है ना। ये तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मुरली में नहीं बोला है। मुरली में तो बोला मैं प्रवेश करता हूँ। हाँ, जैसे साकार और निराकार का मेन शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा एक व्यक्तित्व हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रवेश तुम उसके लिए लागू हो सकता नहीं हो सकता? इसके लिए शिव बाबा के लिए, शिव बाबा जो है वो दिल और दिमाग में प्रवेश करता है। शिव बाबा जो है जैसे जगदम्बा में शिव बाबा प्रवेश करता है तो वो उसके दिल और दिमाग में घर कर जाता है। तो आज जैसे आज से 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य ने प्रवेश किया, शंकराचार्य की प्रवेशता क्या थी? शंकराचार्य ने अपने शरीर को अलग रख दिया और आत्मा निकल करके राजा में प्रवेश हुई। तो वो आत्मा की बात थी, परमात्मा की नहीं। हाँ, ये तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट, आगे चल के तुम बच्चे भी प्रवेश होकर सेवा करोगे। हाँ, ब्रह्मा की तरह। जैसे ब्रह्मा बाबा तुम बच्चों में प्रवेश करके अभी सेवा कर रहे हैं, ऐसे तुम बच्चे भी जब आत्मा संपूर्ण बीज रूप स्टेज को प्राप्त करेगी तो तुम बच्चे भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जो हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु और धर्म पिताएं, वो क्या कहते हैं, राजनेताएं बैठे हुए हैं जिनके हाथ में एटम बमों की चाबियां हैं, जिनकी हिम्मत नहीं हो रही है वो चाबी घुमाने की, उनकी बुद्धि को जाके तुम घुमा देंगे। तो ये जैसे बच्चों का ये पार्ट है तो शिव बाबा का ये पार्ट नहीं है क्या? प्रवेश होने का क्यों शिव बाबा क्यों नहीं? यही कंफर्म करना था कि ऐसे शिव बाबा का प्रवेश होकर पार्ट, जैसे शिव का पार्ट है तो शिव समान बाप समान बच्चे बनने वालों का पार्ट नहीं होगा। दूसरा होगा सेकंड, जैसे विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई है। हाँ जी, और नीचे उसमें लिखा हुआ है राधा कृष्ण राम और सीता, 4 भुजाओं का ये जिक्र है। हाँ जी, और 37 नंबर कैसेट में भी राधा कृष्ण राम सीता नहीं बोला है, लक्ष्मी नारायण और राम सीता। ठीक है, हाँ जी, ठीक है।
तो इनको चलाने वाला है बाप। हाँ जी। हाँ। तो 37 नंबर कैसेट में इसका यही जिक्र आया है, चलाने वाला बाप अलग है, चार भुजाएं अलग है, माना टोटल 5 आत्माओं का जिक्र है। ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं विष्णु में है या नहीं है? एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा पूरा करो, ऐड करो। हाँ 37 नंबर कैसेट में ये 5 आत्माओं का जिक्र है, हाँ जी। चलाने वाला अलग, हाँ, और ये 4 भुजाएं अलग, हाँ जी, ये जिक्र है। हाँ। तो वहाँ ये क्वेश्चन उठा राम के ऊपर से, हाँ, कि राम कौन, उसी कैसेट में ये क्वेश्चन भी है। हाँ। तो बाबा ने बोला ये तो आगे का किस्सा है, देखते जाओ, माना एक क्वेश्चन खड़ा हो गया वहाँ पे। ये बात नहीं होती है। एक है निराकार राम, एक है साकार राम। निराकार राम पहले पहले साकार राम में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले उसी राम की बात है, दूसरे की नहीं है। त्रेता युग में जो राम होगा वो भक्ति मार्ग वालों ने माना हुआ है। बाबा ने बताया कि त्रेता युग वो राम की बात नहीं है, तो शूटिंग पीरियड की बात है। हाँ जी, हाँ जी, शूटिंग पीरियड की बात है। लेकिन जो शूटिंग पीरियड में जिसको राम कहा गया है वो राम साकार राम है, और साकार राम में वो निराकार राम प्रवेश होकर के ज्ञान सुनाता है। त्रेता वाले राम में जाकर के प्रवेश होकर ज्ञान नहीं सुनाएगा। तो उस कैसेट में ये भी जिक्र है, जैसे ओम राधे का बाबा नेग्लेक्ट किया है, बोला आदि में आती है। ओम राधे को नेग्लेक्ट कहाँ किया है? उसी कैसेट ओम राधे भी तो सहयोगी आते हैं। 37 नंबर कैसेट में ये बोला है कि वो तो आदि में बीच में आती, बीच में चली जाती है। हाँ। तो उसके अलावा 4 भुजाओं का जिक्र किया है अलग से 4 भुजाओं का जिक्र किया उसका। नहीं, अलग से कोई 4 भुजाएं नहीं, वही 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा और आदि की माता वैष्णवी देवी। त्रेता वाले राम की बात नहीं। हाँ, त्रेता वाले राम की बात नहीं है। तो फिर ये राम का तो, अरे ये विष्णु की बात कर रहे हैं, त्रेता राम की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, त्रेता वाली राम की बात कोई विष्णु के लिए नहीं बोली है, तो तुम ऐड कर रहे हो। ये तुम लोगों की आपस में मीटिंग हुई है, ऐड कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो बाबा ने बोला भुजाओं के बगैर चलाने वाला भी काम करेगा क्या? भुजाओं के बगैर चलाने वाला काम करेगा क्या? भुजाएं होंगी तो भुजाओं को चलाने वाला भी होना चाहिए ना। तो विष्णु में शिव होगा कि नहीं? वर्डिंग मत पकड़ो, भाव को पकड़ो। शिव बाबा तो चलाने वाला है, ये भी हाँ, शिव नहीं चलाने वाला है, शिव बाबा बाबा चलाने वाला है। तो जिसको बाबा कहा गया, तो बाबा हो ऐड होने से शिव तो कुछ करता आता नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। तो जो चलाने वाला है वो है क्या नाम, नेक्स्ट टू गॉड, वो है चलाने वाला। और बाकी 4 भुजाएं जो है ब्रह्मा के साथ सरस्वती और जगदम्बा के साथ वैष्णवी, जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, ये 4 आत्माएं भुजाएं हैं, सहयोगी है। बाबा ये बोला राम सीता और राधे कृष्ण है, राम सीता और राधे कृष्ण। हाँ, उसके बाद ये बोला त्रेता वाले राम की बात नहीं। हाँ, त्रेता वाले राम की बात नहीं है। इसका क्या मतलब? तुमने विष्णु से क्यों जोड़ दिया ऐसे? विष्णु से नहीं जोड़ा बाबा, तुम जोड़ रहे हो ऐसे ऐसे। हाँ, विष्णु की बात में तो बोला नहीं गया। संगम युगी राम की बात होती है। हाँ जी, वहाँ जो 4 भुजाएं हैं वो ये सबसे ज्यादा इस ब्रॉड ड्रामा के अंदर जो सुखी इस है। ड्रामा में सहयोगी का पार्ट बजाने वाली जो 4 आत्माएं हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती ओम राधे। पहले ये पक्का करो कि बेसिक नॉलेज में इनसे ज्यादा किसी ने सहयोग दिया है? नहीं दिया ना। तो उनको भुजाओं के रूप में ऐड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? जो भी विष्णु का पार्टधारी होंगे उनमें उन आत्माओं को ऐड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? सहयोगी के रूप में करना पड़ेगा। इसके बाद जो जगदम्बा है और वैष्णवी माता है, यज्ञ के आदि वाली 2 माताएं, उन्होंने यज्ञ में आदि में बहुत सहयोग दिया या नहीं दिया है? तो उनको ऐड करना पड़ेगा। इन 4 आत्माओं के अलावा परमात्मा शिव का और ज्यादा सहयोगी कोई और बन सकता है क्या? ये पूछना बोलो तो, हाँ ना तो बोलो। नहीं बन सकता ना, तो बात उसको लंबा बढ़ाने की दरकार ही नहीं। बाबा फिर ये पूछना चाह रहा है कि एक्चुअल राम कौन है? क्या एक्चुअल राम कौन है? त्रेता के राम पे चले जाते। भवन का त्रेता के राम वाली बात है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है? संगम पे रहो भाई, संगम पे बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही? एक्चुअल राम कौन है बाबा? संगम
परमात्मा सुप्रीम सोल पहले किस में प्रवेश करता है और मुकर्रर रूप में किस में प्रवेश करता है? माने तुम्हारी बुद्धि हिल रही है ना। कोई दूसरा राम भी हो सकता है, वही गौमुख वाली बात। घूम फिर के कहीं न कहीं गौमुख में हाथ घुस जाता है बुद्धि का। कैसेट का रेफरेंस है बाबा। हाँ, कैसेट के रेफरेंस में भी अगर कहीं कैसेट में कुछ उल्टा पलटा बोल भी दिया जाए तो बाबा ने कहा है कि ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोल रहा है। तो सही कोई उठाओ, आगे चलो। बाबा बाबा जो सीढ़ी के चित्र में रावण के जो हाथ में गदा है वो हनुमान के ऊपर बताई गई, जबकि गणेश के ऊपर कोई रेखा नहीं बताई गई। हनुमान के ऊपर रावण का हाथ में जो गदा है उसकी रेखा डायरेक्ट हनुमान के कलयुग में जो उसका चित्र है उसमें डायरेक्ट जो रावण की जो रेखा है गधे वाले हाथ की वो हनुमान के ऊपर आती है, और आगे गणेश जो है उसके ऊपर कोई रेखा। हाथ में क्या है? सर सीढ़ी के चित्र में रावण के हाथ में बाबा गदा दिखाते हैं। जो एडवांस का सीढ़ी का चित्र है ना, रावण के हाथ में 4 वेद शास्त्र दिखाते हैं। गधा भी दिखाना हो। गदा माने वो चलाने वाला। वही रावण के हाथ में बताया, उसी रावण के हाथ में जो गदा बताया गया है उसी की रेखा जो आती है डायरेक्ट हनुमान के ऊपर आती है। अच्छा, तो और गणेश के ऊपर कोई रेखा नहीं आती। जिसका राम सो रावण या रावण सो राम का कुछ है। हनुमान तो है पूंछड़ी वाला और गणेश है सूंड वाला। श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है और भ्रष्ट इंद्रिय कौन सी है? जानवरियत वाली इंद्रियां तो दोनों हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन सी है? सूंड। इसलिए गणेश को ज्ञान का देवता माना जाता है और हनुमान को ज्ञान का देवता नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा गदा उसके हाथ में भी दिखाई, गदा हनुमान के हाथ में भी दिखाई, हनुमान के हाथ में दिखाई और रावण के हाथ में दिखाई है। रावण के हाथ में भी गदा दिखाई गई। हाँ, तो उनसे टैली करो, गणेश से टैली नहीं कर सकते। नहीं तो गणेश से नहीं कर रहे बाबा, हनुमान और रावण का उसमें क्या है? क्या है? गदा उसके हाथ में भी है और गदा इसके हाथ में भी। अरे हनुमान किसका सेवक था? राम का सेवक था ना। और राम ने किसकी पूजा की? शिव की पूजा की ना। तो शिव के नीचे हुआ राम और राम के नीचे हुआ हनुमान। तो बाबा जी रावण की जो रेखा है ये कहाँ से बीच में करता? हनुमान तुम किसे समझते हो? जो हनन मनन करे बाबा। तो हनन करता है ना। तुम्हारे अहंकार का हनन करने वाला कौन है? हनुमान। ये माया रूपी रावण ही तुम्हारे अहंकार का हनन करने वाला है। ये जितने भी जानवरियत वाले देवताएं हैं वो राक्षसी देवताएं दिखाए गए हैं। जब तामसी रूप बन जाता है, राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है, ये तामसी रूप है। बाबा ये राम सो रावण जो कहा, हाँ राम सो रावण, हाँ वास्तव में राम यानी राम है रावण बनता है। राम रावण बनता नहीं है। राम रावण का बाप नहीं बनेगा। रावण का बाप बनेगा, रावण थोड़ी ना बनेगा। और रावण का बाप बनेगा ना तो रावण बनना पड़े ना। अगर ये रावणी दुनिया खत्म करनी है तो उसका भी कोई ज्यादा पावरफुल रूप हो चाहिए नहीं चाहिए? बाबा राम से जो रावण कहा मतलब ये बताओ, राम की आत्मा तमो प्रधान बनती कि नहीं? तो और जो बच्चे हैं 500 करोड़ उनके मुकाबले ज्यादा तमो प्रधान बनेगी या कम तमो प्रधान बनेगी? तो ज्यादा तमो प्रधान बनेगी तो रावण हो गई ना। तो रावण का बाप हुई ना अभी तो रावण का बाप तो गधा है, वो गधे को अपना बाप बनाता है। जितने भी रावण संप्रदाय धर्म है वो ब्रह्मा को अपना बाप बनाते हैं, राम को अपना बाप नहीं बनाते। वो तो सूर्यवंशी राम पहले ही छोड़ के चला जाता है, चंद्रमा की रहबरी में पलते रहते हैं। हाँ और प्रजापिता को अलग अलग व्यक्तित्व बताए हैं। शंकर को और प्रजापिता को अलग अलग व्यक्तित्व बताए हैं। तो लास्ट में प्रजापिता तो लास्ट तक रहेगा। ये दोनों व्यक्तित्व अलग हैं या एक ही हैं? एक ही व्यक्तित्व है। एक ही के आदि में प्रजापिता है, एक ही के अंत में जब अंत होगा तो सारी दुनिया उस आदम को पहचानेगी, तब भी प्रजापिता है। पिता का काम आदि में होता है बीज बोने का और अंत में होता है वर्षा देने का। तो सारी मनुष्य सृष्टि के जो भी धर्म है, धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो सब अनुभव करेंगे हमें इस बाप से वर्षा मिलना है राजाई का। प्रजापिता
और शंकर जी दो व्यक्तित्व हैं, एक है? एक ही व्यक्तित्व जो प्रजापिता है वही एक टाइम पर शंकर का पार्ट बजाता है, एक टाइम पर प्रजापिता का पार्ट बजाता है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाद में पार्ट बजाता मतलब। हाँ जी। बाबा बीच का मेडल छूट गया था, है बीच का भी एक मेडल छूट गया था चलते चलते। आगे चल के जैसे कि बाबा का वैज्ञानिकों के अंदर प्रवेश करके मन बुद्धि से प्रवेश का होगी या आत्मा प्रवेश करके वो कन्वर्ट करेगी? माना तुम्हें किसी ने ये भी पढ़ाई है, मन बुद्धि को आत्मा नहीं कहा जाता। मन बुद्धि और आत्मा अलग अलग चीज है क्या? अभी शंकराचार्य का जैसे कि रेफरेंस दिया था कि शंकराचार्य, अरे मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं कि नहीं? बात खत्म हो गई तुम्हारी। बाबा जो दशरथ है ना 10 इंद्रियों पे विजय पाता है, विजय पाने के बाद रामचंद्र का वहाँ जन्म होता है। ये कौन सी मुरली में बोला कि दशरथ ने 10 इंद्रियों पर विजय पाई? तो दशरथ बोला है ना बाबा। दशरथ बोला का मतलब ये थोड़ी कि 10 इंद्रियों पर विजय पाई। तो दशरथ क्यों बोला बाबा? माने 10 इंद्रियों पर विजय पाई जाएगी तो वो दशरथ का एक्शन पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं। माना तुम्हें कुछ बोलना सिद्ध है। अरे इनकी बात तो पहले हल हो जाने दो, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बाबा राजा दशरथ जो है उस महावीर से कुछ कांटेक्ट है क्या उसका? महावीर से कांटेक्ट है मतलब बाबा जो यानी 10 इंद्रियों पर उसने विजय पाया। हाँ विजय पाने के बाद दशरथ के लिए नहीं बोला गया। तो महावीर की यही जन्म आती है। पहले तो ये पक्का करो कि दशरथ के लिए ये नहीं बोला गया है कि उसने 10 इंद्रियों पर विजय पाई। उसमें तो कमजोर से कमजोर रथ भी है, नास्तिक धर्म का भी है। जो है कमजोर रथ। और उसमें सबसे पावरफुल रथ भी है जो मुकर्रर रथ है, यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता। वो 10 रथ का बच्चा है। बाबा जो अष्टदेव हैं, राम अष्टदेव। हाँ अब इसकी बात पूरी नहीं, वो रह गया बेचारा, टपटपाता रह गया। हाँ बोलो। जो वरदान दिया जाता है ना, हाँ वो मनुशत्रु को दिया जाता है। ये कहाँ की बातें उठा रहा है? टीवी में से सीख के आया क्या? टीवी में थोड़ी सीख के आया। ये टीवी वाली बातें हैं बाबा। भगवान जो है शिव जो है उन्हें वरदान देता है, आदि में वरदान देता है। अरे मनुशत्रु कहाँ से उठाया सब? मनुशत्रु आदि में हुए। अरे रुको तो एक की माताएं बोल रही है, माताएं बोली। हाँ जी। जो अष्टदेव हैं, हाँ अष्टदेव में जो धर्मपिता है, एडवांस में जो बच्चे होंगे अभी नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ उनमें जो धर्मपिताओं की सोल है, हाँ वो आके यहाँ स्क्रिप्चर्स कर रहे हैं अष्टदेव को। जो भी अष्टदेव हैं उनमें कोई धर्मपिता नहीं प्रवेश कर सकता। नहीं। हाँ जी। अभी साधारण शरीर में होंगे नंबरवार, साधारण शरीर में होंगे एडवांस में। अरे जब बाप का ही साधारण शरीर है तो अष्टदेवों का साधारण शरीर नहीं होगा। जैसे कि बाबा ने मुरली में कहा है, हाँ बाबा ने मुरली में कहा है, तुम बच्चों से बात करते हो ब्रह्मा बीच में सुन लेता है। जैसे आज के रेफरेंस जैसे कि हाईएस्ट और होलीएस्ट वाली बात है, तो बाबा को आत्मा को समझ करके यहाँ पढ़ाई पढ़ा रहा होगा। बाबा अष्टदेवों को मुरलियों वगैरह में अव्यक्तवादी में जो भी बाबा के अभी 2 साल से शिव बाबा या अव्यक्त बाप दादा जो भी बोल रहे हैं वो खास अष्टदेवों के लिए बोल रहे हैं और आम बच्चों के लिए बोल रहे हैं। तो उनको भी बच किया जा रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माता जी बोल रही हैं। हाँ कोई अज्ञान की बात करो, ये तो अज्ञानता की बात हो गई। ये सब अज्ञानता की बात है। आप जब ये बात बोलते हैं ना तो भूल जाते हैं हमारे कोई कर्म बंधन भी है। हाँ जी, कर्म बंधन तो काटने पड़ेंगे ना। हाथ तो उठाओ, कौन बोल रहा है? अष्टदेवों में अष्टरत्न प्रवेश होते हैं। अष्टदेवों में अष्टरत्न प्रवेश होते हैं। अष्टरत्न प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा जो है वो अष्टरत्न है और अष्टरत्न ब्रह्मा बाबा जो फर्स्ट देव है उसमें प्रवेश करता है। हाँ जी,
तो उनमें प्रवेशता कैसे, अभी आपने इससे पहले क्लियर किया ना, प्रवेशता कैसे? नंबरवार नारायण है, वो नंबरवार देवताओं में प्रवेश करते हैं। तो जो अष्ट देव हैं, हाँ, इनमें भी नंबरवार की प्रवेशता सिद्ध होगी कि आगे चल रही? हाँ जी। हाँ, तो नंबरवार जैसे शिव बाबा जो फर्स्ट नारायण में प्रवेश होता है, हाँ जी, तो ये शिव बाबा को क्या कहेंगे? शिव बाबा में प्रवेश होगा। शिव बाबा की किसी गिनती में नहीं आता, फर्स्ट सेकंड हो गया, गिनती में नहीं आता। शिव बाबा फूल हो गया। हाँ, तो जो फर्स्ट नारायण है उसमें प्रवेश कौन होगा? फर्स्ट नारायण में, फर्स्ट नारायण जो सतयुग का है वो अभी प्रवेश करके पाठ बजाता है तब तक जब तक वो पावरफुल पड़ता है। सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा पावरफुल होते हैं और जिनका स्थूल शरीर होता है, स्थूल शरीर के बंधन में होते हैं, वो कम पावरफुल होते हैं तब तक जब तक 100% बीज रूप स्टेज न बन जाए। और रामबाली आत्मा की स्टेज 100% बीज रूप तब तक नहीं बन सकती जब तक 500 करोड़ बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता। रामबाली आत्मा, हाँ जी। बाबा ये तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? बोलते का ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। अरे यही तो डिफरेंस है, बोले कुछ नहीं। बाबा रामबाली आत्मा, हाँ हाँ, रामबाली आत्मा बोलो ना। बाबा रामबाली आत्मा देखेगा 66 में कहा है, 66 में बोला है बाबा ने। अरे कैसेट का नंबर छोड़ो, क्या बोला? बताओ, खुल के बताओ, पहले सोच लो। आने वाले 10 वर्षों के लिए कहा है। हाँ, तो भ्रष्टाचार विकारों का अंत होगा। अंत हो गया, लेकिन बच्चों का उद्धार करना है कि नहीं उस साकार के द्वारा? बच्चों के लिए बाप दादा रुके हुए हैं या नहीं रुके हुए हैं? बाबा ये भी कहा कि बाप, अच्छा ये बताओ, जो हम पूछ रहे हैं उसका हाँ ना में जवाब दो। बच्चों के लिए बाप रुका हुआ है या नहीं? जब रुका हुआ है तो बच्चों के संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? हैं? कि भगवान बन गया? अरे हाँ ना में जवाब दो पहले। जब बाप है और साकार बाप है मनुष्य सृष्टि का, तो बच्चों के लिए रुका हुआ है तो उनके संग का रंग लेगा या नहीं लेगा? चलो थोड़े से टाइम के लिए लेगा ना, तो अवस्था नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? हमारी बात का जवाब हो गया। हाँ, एक दिन डिस्कशन चल रहा था भाई साहब का और हमारा, पीयूष भाई साहब का और हमारा एक दिन डिस्कशन चल रहा था, आपका और पीयूष भाई का। हाँ, तो वो बता रहे थे कि ना पूछते हुए शिव बाबा और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो पूछते हुए जो शिव बाबा है ऐसे आज सुप्रीम सोल है, उसकी जगह पे शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा ये किसको कहते हैं? साकार और निराकार के मेल को। मेल को बाबा का शिव बाबा उठते उठ, और उसके बाद फिर कौन? उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, तो ये 4 मूर्तियाँ साकार में होंगी। हाँ, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, 4 मूर्तियाँ साकार में होंगी। हाँ, क्यों भैया ऐसे ही कह रहे थे? अच्छा खड़े होके कहो ना। देखो शिव बाबा अलग और शिव बाबा की मूर्ति अलग और शंकर की मूर्ति अलग। एक मिनट। हाँ, एक मिनट। शिव और शंकर तो एक हो गया, शिव शंकर एक हो गया। हाँ, भक्ति मार्ग के हिसाब से, मूर्ति के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से। हाँ, ये शिव और शंकर एक हो गया। और शिव बाबा जैसे मूर्ति का पॉइंट है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। शिव और शंकर को तो अपन ने एक कर दिया। हाँ, तो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना। अब ये बात बाबा ने किसके लिए बोली वो भी तो समझो। ये बात बाबा ने बोली पहली आत्मा के लिए। क्या बोली? बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही आवेगी। जब तू बाबा कहता है ना, तो तेरी आत्मा में और किसी का ध्यान नहीं आएगा। किसका ध्यान आएगा? बिंदी का ध्यान आएगा। उसके लिए बाबा बोला। मूर्ति तो 3 ही होती है ना? मूर्ति 3 ही होती है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मूर्तियां हैं जिनके द्वारा शिव को प्रत्यक्ष होना है, वो 3 मूर्तियां हैं। बाबा लेकिन ये शिव बाबा भी गिना जा रहा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, मतलब 3 पर्सनालिटी तो ये है। हाँ, शिव बाबा। हाँ, जिससे बोल रहे हैं उसको समझाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तुम ज्यादा चक्रवाली न पढ़ो, इसके लिए बोला है, उसने समझा है। जब ब्रह्मा के लिए भी बोलते हैं, मैं इसको समझाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं तुमको समझाने के लिए आता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है और तुम तो उसके भी बाद में आए। हाँ जी, बाबा अभी कहा तुम सब सीताएं हो,
और अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट निकला था कि भगवान के जो रानियाँ होती है 108 का गायन होता है, उसमें स्त्री चोले होंगे या पुरुष चोले भी गिने जाएंगे? जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे वो होंगे, कोई स्त्री जो और पुरुष की बात थोड़े ही है। आत्मिक स्थिति जो पहले धारण करेंगे वो माला में आवेंगे।